ने फिर बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर पर्ची निकालकर टोटका कर रहे हैं और टोटके से इलाज करते हैं, तो फिर आखिर अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ये सब पैसा लेने यहाँ आते हैं। भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा को बीजेपी का प्रचारक बताया है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल लगातार बाबा बागेश्वर को लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन ये जो है वो टोटका कर रहा है, ये पर्ची निकाल रहे हैं और पर्ची से लोगों को इलाज कर रहे हैं। तो पर्ची से जब इलाज हो जाता है तो खुद कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोले भाई? पर्ची से इलाज हो जाना चाहिए। मेरा ये कहना धीरेन्द्र शास्त्री से और प्रदीप मिश्रा से कि आप यहाँ से दान लेना या पैसा लेना बंद करो, है ना। और जितना फिर आप टोटका बताते रहो। यहाँ केवल इसलिए आ रहे हैं कि पैसा चाहिए। इसका मतलब यह है शासकीय वायुयान का दुरुपयोग किए हैं, उसको लाए हैं और उसको प्रचार कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा क्या बोल रहे हैं कि अमित शाह है वो शिव का अवतार है। तो ये क्या बताता है, तुम कर क्या रहे हो? और संवाददाता सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, लगातार भूपेश बघेल बयान दे रहे हैं बाबा बागेश्वर के लिए, लेकिन हालांकि उस पर पलटवार भी सामने आ रहा है, लेकिन इसी कड़ी में एक और बयान दिया है। जी बिल्कुल, बता दो कि पिछले दिनों जो है दुर्ग में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे हनुमत कथा करने। इसी दौरान जो है भूपेश बघेल ने बयान दिया था। फिर जो है मनेन्द्रगढ़ जिले के खड़गवां जो है कल देर रात पहुंचे थे, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं जम के स्वागत किया। उस दौरान जो है शोक सभा पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष के जो है पिताजी के 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पर्ची निकालना टोटका कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कैंसर अस्पताल है वो वहां पे जो इलाज अगर पर्ची से कर रहे हैं तो कैंसर अस्पताल खोलने की क्या हो सकता है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर भी एक बड़ा बयान दिया है कि कहीं न कहीं जो भाजपा के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं, पैसा और दान लेने आते हैं। इस तरह का एक बड़ा बयान दिया भूपेश बघेल ने। कहीं न कहीं इससे पहले भी जो है लगातार भूपेश बघेल आक्रमण होते हुए दिखे हैं। लगातार जो है धीरेन्द्र शास्त्री पर भी बयान देते हुए है, लेकिन इस बार जो है प्रदीप मिश्रा को भी बयान दिया और इस तरह से दान लेना, पैसा लेना, इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुजीत, और देखना होगा इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और साय सरकार की आज अहम बैठक होनी है। आज कैबिनेट बैठक होगी साय कैबिनेट की, जिसमें साल के आखिरी दिन कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो साय कैबिनेट की बैठक होनी है आज और इस अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। संवाददाता विश्वभरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। विश्वभरण, आज की कैबिनेट बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, ये साल का आखिरी दिन है और इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक अब से कुछ देर बाद जो है वो नया मंत्रालय में जो है वो शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें तमाम जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। धान खरीदी पर जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं उस डेडलाइन को, जो डेडलाइन सेट की गई थी 31 मार्च 2026 की। इसको लेकर जो है बातचीत होगी। और सबसे अहम बात है कि कमिश्नरी प्रणाली को लेकर एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कैबिनेट में लगातार जो है वो ये बात उठ रही थी कि जो कमिश्नरी प्रणाली है उसको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तो ऐसा माना जा रहा है कि आज के कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है और नए साल से जो है कैबिनेट में फिर अब जो है वो कमिश्नरी प्रणाली जो है वो राज्य में जो है लागू हो सकती है। तो ये कमिश्नरी प्रणाली जो है लागू करने वाला जो है 19वां राज्य छत्तीसगढ़ बन जाएगा, अगर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और तमाम मुद्दे हैं। कई सारे जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनको जो है वो कैसे सुलह किया जाए, उनसे कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। धान खरीदी भी अभी जो है 60 लाख मीट्रिक टन हुई है अभी, और काफी जो है लक्ष्य बिल्कुल। और देखना होगा कि विश्वभरण की कौन से प्रस्तावों पर आज मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो साय कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव आज रखे जाएंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन का
तीसरा दिन है आज। 54 शासकीय विभाग के हजारों कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। 4,10,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। प्रदेश में 3 दिनों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। रायपुर समेत विभिन्न जिलों के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसे में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। काम बंद कलम बंद हड़ताल पर कर्मचारी उतर आए हैं। आज इस हड़ताल का तीसरा दिन है। 6 तस्वीरें देखिए, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, बालोद, खैरागढ़ और सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 54 शासकीय विभाग के हजारों कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं और 11 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने समेत कई मांगे शामिल हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र के समान डीए और डीआर दिया जाए। इसके साथ ही 2019 से पेंडिंग डीए देने की मांग भी कर्मचारियों ने की है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। 8, 16, 24 और 32 वर्ष में और इसके साथ ही कई मांगे रखी गई हैं। तो सहायक शिक्षक भी हड़ताल पर हैं। और इधर राजधानी रायपुर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी है। रायपुर में इस बार कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। नए साल के जश्न की रात पुलिस की अभी अपराधियों पर कड़ी नजर रहेगी। राजधानी रायपुर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, हुड़दंगियों और अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों पर पुलिस की सीधी कार्रवाई होगी। शहर में 26 से ज्यादा जगहों पर पुलिस के चेक पॉइंट होंगे। रात के समय सड़क पर निकलते ही वाहन चालकों की सघन जांच होगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। रायपुर पुलिस ने राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों के साथ उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। उसके द्वारा शराब परोसी जाती है पूरे कार्यक्रम में, तो उसके लिए उसको वैधानिक लाइसेंस प्राप्त किया जाना होगा। पूरे निर्धारित समय 12 बजे तक उसको कार्यक्रम को पूरा किया जाना होगा। अगर कोई ऐसा आयोजन है जिसमें शराब परोसी जाती है, किसी के द्वारा ज्यादा पी लिया गया है और वाहन चलाने में असमर्थ है, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी उसके द्वारा की जाएगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में उसके स्वयंसेवक व फिर सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर्स रखे जाएं। और इधर कवर्धा में भी नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। असामाजिक तत्वों पर नजर रहेगी। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जाएगी। शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पेट्रोलिंग करेगी पुलिस और हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नए साल का जश्न और नए साल के जश्न में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जाएगी और हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कुछ इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां ना करें, जैसे दारू पी के ड्राइविंग करना, पिकनिक स्पॉट में जाके दारू पी के जो पानी के जलाशय कुंड हैं उनमें कूद जाना। तो इससे बहुत सारी घटनाएं हैं, उससे बचा जा सकता है। मेरा यही अनुरोध है। इस हेतु हमारे पुलिस की पेट्रोलिंग लगाई गई है और करीब हमने 7 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं जो पिकनिक स्पॉट पे हमेशा से उपलब्ध 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। और इस दौरान अगर कोई वहाँ हुड़दंग करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब सख्ती से